इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से कोरोना महामारी के ऊपर मास्क सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे। आइए बात करते हैं कि इस महामारी में कितना प्रभाव पड़ा जनता पे। सर, आपका क्या नाम है? दीपक चंद्र। इस महामारी में कितना प्रभाव पड़ा जनता पे? जनता तो काफ़ी त्रस्त है और कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप लोग जनता को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हम जनता को सुझाव देना चाहेंगे कि मास्क का इस्तेमाल करें, जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है। इंडियन ऑयल भी उसमें पूरी भरसक प्रयास कर रही है। मास्क का प्रयास करें, सैनिटाइज़र करें, हाथ धोएं बार बार 20 सेकेंड। ये जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम किया है आपने, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जन आंदोलन, जनता को अवेयर करना कि सफाई नियम, जो सरकार के नियम है, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना है। और मोस्टली जो है हाथ धोने हैं, सही से मास्क पहनना है और दूरी रखनी है। 2 गज की दूरी, ये कोरोना में बहुत ही ज़रूरी है, 2 गज की दूरी। आइए बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? आशीष। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जब कोरोना की शुरुआत थी हमारे देश में, उस समय सभी लोग, मार्च अप्रैल का महीना जब लॉकडाउन था, केसेस कम थे, लोगों के पास सेफ्टी ज़्यादा थी, लोग सेफ्टी ज़्यादा बरत रहे थे। लेकिन अभी ये माहौल हो गया है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पास से सेफ्टी गायब होती जा रही है। मास्क का उपयोग लोगों ने कम कर दिया है, दूरी मेंटेन करने की जो भावना थी वो भी कम हो गई है। इसी के लिए हमारी कंपनी, हमारे जो भी वरिष्ठ प्रबंधन के लोग हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया, चूँकि हम लोग पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो जनता के प्रति भी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें ये सुझाव दिया गया हमारे प्रबंधन की ओर से कि आप जितने भी लोग हैं आपके आसपास में, उनको जागरूक करिए कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना का भी कोई इलाज भी पक्का नहीं आया हुआ है। तो जो सावधानी बरती जा रही थी, उस सावधानी को उसी प्रकार बरता जाए, ताकि जो केसेस बढ़ रहे हैं वो कम से कम थम जाए। और चूँकि बाकी देशों में तो इससे मौतें बहुत सारी हुई है, हमारे देश में नहीं हुई है, तो लोग अब इसे लाइटली लेना शुरू कर दिए हैं। तो लोगों को एक बार फिर से सीरियस करना, इसके प्रति यही हमारी कंपनी का उद्देश्य और हमारा उद्देश्य है। आपका उद्देश्य जागरूक करना है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि जो सावधानी लॉकडाउन के समय में लोग बरत रहे थे, जब ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो तभी निकल रहे थे, मास्क का यूज़ कर रहे थे, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे थे। आज की डेट में मैं सड़क पे निकलता हूँ तो ज़्यादातर जनता मुझे बिना मास्क के ही दिखाई देती है, जबकि उस समय भीड़ भी कम थी और जनता मास्क भी लगाई थी। अब भीड़ भी बढ़ गई और मास्क भी गायब है। तो जाहिर सी बात है, ये कहीं कोरोना दोबारा अपना पैर उसी रूप में न प्रसार ले, क्योंकि ठंड के सीजन में जैसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है, ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अब हमारा ठंड का मौसम आ रहा है, इस समय हमें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ना कि ढिलाई। सरकार की तरफ से इसमें कोई मदद मिली है आपको? सरकार, हमारी कंपनी खुद इसमें मदद कर रही है। हमारी कंपनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जनता के प्रति जागरूक है, जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती है। हमारी कंपनी ने ही हमें ये बोला है करने के लिए, हमारे वरिष्ठ प्रबंधन ने बोला है, उन्हीं के निर्देशों पर ही ये प्रोग्राम किया जा रहा है। प्रक्रिया के दौरान हमें पहले से कहीं ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमें कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं, वहाँ से नहीं है। आगे भी बढ़ना कोरोना में बोलते रहिए। कोरोना में आवाज़ नहीं आएगी उसकी, नहीं आएगी तो साइड से करते। कोरोना महामारी के ऊपर ये कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की टीम ने जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली है, जिससे जनता को जागरूक किया जाए कि 2 गज की दूरी ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़र और हैंड वाश भी बहुत ज़रूरी है। उसमें हर घंटे में आपको हैंड वाश करने के लिए ये मुहिम निकाला गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से रैली। नमस्कार, एक विशेष सूचना। मेरा नहीं आना है, बस उधर चलते रहे। हमारी प्राथमिकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आप सभी का सहयोग सराहनीय रहा है, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान हमें पहले से ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमें कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को आगे नहीं जारी रखना है और अपने